वर्ग के विकर्ण के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि वर्ग जो होता है, वर्ग में टोटल 4 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं, ए बी सी डी। अगर 4 भुजाएं, एक हो गई, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, यानी ए बी सी सी डी और डी ए, ये 4 भुजाएं हो गई। वर्ग की चारों जो भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी ए बी बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी ये चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर एक भुजा 2 सेमी है, वर्ग की एक भुजा 2 सेमी है, तो ये भुजा कितनी होगी? ये भी होगी 2 सेमी। ये भुजा कितनी होगी? ये भी होगी 2 सेमी। और ये भुजा कितनी होगी? ये भी होगी 2 सेमी। यानी वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और वर्ग का जो शीर्ष कोण होता है, वो प्रत्येक शीर्ष कोण होता है 90 अंश, होता है 90 अंश। ठीक है, तो प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इतनी बात तो वर्ग के बारे में हम लोग पहले से ही जान रहे थे। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता। समचतुर्भुज में क्या होता है? ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, लेकिन ये कोण 90 अंश नहीं होता। ये कोण 90 अंश नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी वर्ग की बात। लेकिन यहां पर हमको क्या पढ़ना है? वर्ग के विकर्ण के बारे में। किसके बारे में? वर्ग के विकर्ण के बारे में। तो हम देखें कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग हो चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 2 सम्मुख शीर्षों को आपस में मिला देते हैं। तो ए से सी को मिला दिए, एक विकर्ण ये हुआ, और सी से डी से बी को मिला दिए, एक विकर्ण यह हुआ। तो यहां पर याद हमें क्या रखना है कि जो समकोण त्रिभुज पर इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समकोण पर काटने का मतलब कि ये जो विकर्ण है एक दूसरे को काटेंगे, तो ये भी कोण 90 अंश, ये भी कोण 90 अंश, ये भी कोण 90 अंश और ये भी कोण 90 अंश। यानी चारों जो कोण होंगे वो कोण कितने होंगे? 90 अंश। जैसे एक विकर्ण हो गया ये, मान लीजिए ए सी, और एक विकर्ण क्या है ये? डीबी। डीबी ये जब काटेगा, कहां काट रहा है? यहां पर। तो एक दूसरे को कितने अंश पर काटेगा? 90 अंश पर। यानी जो कटान वाला ये कोण है वो कितना है? 90। ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90। ये चारों कोण क्या है? 90 अंश। यही हमें ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को कितने अंश पर काटते हैं, तो क्या कहेंगे? 90 अंश। कितने अंश पर काटते हैं? 90 अंश। ठीक है, तो वर्ग के बारे में हमें 3 चीजें पता चल गई। कितनी चीजें पता चल गई? 3 चीजें। पहली, चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। क्या होती हैं? बराबर। ये हो गई अपनी पहली चीज। और दूसरी चीज, प्रत्येक जो शीर्ष कोण है वो कितना होता है? 90 अंश। प्रत्येक शीर्ष कोण
हो गया 90 अंश। और तीसरी और अंतिम बात, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित किस पे समद्विभाजित करेंगे, समकोण पर, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर भी होते हैं। ये सभी विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यही हमें याद रखना है। जैसे जितना लंबाई इसकी होगी, समद्विभाजित करने का क्या मतलब हुआ, समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये बिंदु हमने O मान लिया, जहां काटते हैं एक दूसरे को, वो बिंदु क्या हो गया, अगर हमने मान लिया O, तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये होगी। क्यों? क्योंकि विकर्ण क्या करते हैं, आर्धक करता है। समद्विभाजित माने आधे आधे पर काटता है, जितना ये होगा उतना ये होगा। विकर्ण का जितना ये होगा उतना ये होगा। जैसे ये जो विकर्ण है कितने, किसके कितने भाग हो गए, दो भाग, एक भाग ये और एक भाग ये। इस विकर्ण के कितने भाग हो गए, ये और ये। तो ये दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ओ ए बराबर किसके होगा, ओ बी, ओ सी के, और ओ डी बराबर होगा ओ डी के। और ये चूंकि सब विकर्ण भी बराबर होते हैं तो ये सब आपस में बराबर होंगे। यानी ओ डी बराबर ओ डी, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये मान लीजिए हमने कह दिया 3 सेमी, ये वाली लंबाई 3 सेमी है, तो ये वाली लंबाई कितनी होगी, कितना होगा, ये भी 3 सेमी होगा। क्योंकि जितना ये है उतना ये होगा, तो ये भी हमारा कितना हो गया, 3 सेमी। और ये कितना हो गया, ये भी वही होगा, कितना, 3 सेमी। और ये भी कितना हो गया, 3 सेमी। ठीक है। तो इसके हम लोग एक आठ प्रश्न करें। तो वर्ग में क्या हुआ, चारों भुजाएं बराबर हो गई, दोनों विकर्ण बराबर हो गए, और विकर्ण आपस में एक दूसरे को कितने अंश पर काटते हैं, 90 अंश पर, और समद्विभाजित करते हैं। और शीर्ष कोण कितना हो गया, 90 अंश। ठीक है। चलिए देखिए, एक प्रश्न हम लोग करते हैं। यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग, किसका वर्ग कर रहा है, विकर्ण का, ये ध्यान से देखिए, यदि वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेमी है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, परिमाप। दिया क्या है, विकर्ण का वर्ग। तो अगर हम देखें इसको, अगर हमने एक वर्ग बना लिया, मान लीजिए इसका नाम हमने ए बी सी डी ये दे दिया, तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, चाहे वर्ग का परिमाप निकालना हो, चाहे आयत का परिमाप निकालना हो, चाहे समचतुर्भुज का परिमाप निकालना हो, या त्रिभुज का परिमाप निकालना, किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो, तो जितनी भुजाएं रहती हैं उन सबको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। वर्ग में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजा, 1 2 3 4, तो सभी भुजा को जोड़ देंगे, वही उसका परिमाप निकल जाएगा। तो वर्ग का परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। यानी चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। तो भुजा दिया है हमको, कोई भुजा दिया है। अगर मान लीजिए, अगर हम कहते, ये प्रश्न हमारा नहीं होता, हम कहते एक वर्ग की एक भुजा 2 सेमी है, एक वर्ग की एक भुजा कितनी है, 2 सेमी मान लेते।
तो परिमाप निकालना होता तो हम क्या करते, सभी भुजाओं को जोड़ देते, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, सबको जोड़ देते, दो पहली भुजा, दूसरी भुजा भी दो, तीसरी भुजा भी दो और चौथी भुजा भी दो, दो चार दो 8, 4 दो 6 दो 8 से भी ये हमारा निकल जाता। अगर चारों भुजाएं दी होती तब तो हमारा बड़े आसानी से निकल जाता, लेकिन यहां पर कोई भुजा नहीं दिया है। क्या दिया है, विकर्ण। क्या दिया है, विकर्ण। तो क्या विकर्ण और भुजा के रूप में कोई संबंध है, विकर्ण बना दे हम, इसको मिटा देना, ये तो माने थे हम। अब देखिए, ये बताइए, हम लोग जानते हैं कि वर्ग में ये कोण कितना होता है, 90 अंश। कितना होता है, 90 अंश। ये क्या है, भुजा। ये क्या है, भुजा। ये भी देखिए भुजा है, ये भी भुजा है, और ये क्या है, क्या है, विकर्ण। ठीक है भाई, वर्ग का विकर्ण तो यही हुआ। तो क्या यह समकोण त्रिभुज नहीं बना, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज नहीं बना, बन गया। जिसका समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, जिसका एक कोण 90 अंश हो। तो समकोण त्रिभुज में अगर ये समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, ये एक होता है आधार, एक होता है लंब और एक होता है कोण। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कोण का वर्ग कर देंगे तो ये आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग इन दोनों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसे। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं अभी, ठीक है। तो ये जो है कर्ण का वर्ग, ये जो तिरछा है ये कर्ण का वर्ग, और ये जो यहां पर है जो लंबवत 90 अंश के कोण वाली जो दोनों रेखाएं हैं उसमें से एक को आधार मान लेंगे, एक को लंब। तो ये हो गया आधार और ये हो गया क्या, लंब। तो ये विकर्ण जो है वही तो हमारा कर्ण है, नहीं है क्या। ये भुजा जो है वही तो आधार है, यही है ना। एक भुजा आधार है, एक भुजा लंब है। तो यहां से देखिए, अब सबको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब हमारा काम चल जाता अगर हम भुजा पता होता। भुजा पता होता तो उसको हम क्या कर देते, जोड़ देते। तो इस भुजा को नहीं पता है, जो नहीं पता होता है उसको क्या मानते हैं, x। तो ये भुजा हमारी हो गई x, तो ये भी तो x होगी, नहीं होगी क्या। अरे भाई दोनों तो बराबर हैं। और इस विकर्ण को हम विकर्ण ही रहने देते हैं। विकर्ण को क्या मान लेते हैं, मान लीजिए कर्ण, यही होगा। तो सूत्र हमारा क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण यहां पर क्या है, वही विकर्ण है ना। ये जो कर्ण है वही तो विकर्ण है। तो यहां पर विकर्ण का वर्ग बराबर आधार कितना है, x का वर्ग धन लंब कितना है, वो भी x है। तो विकर्ण का वर्ग देखिए दिया है, कह रहा है ना कि विकर्ण का वर्ग कितना है, 50 है ना। तो विकर्ण का जब वर्ग करेंगे वो कितना दिया है, 50। और ये x स्क्वायर को जोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया। अब देखिए x स्क्वायर को उधर ही रहने दें, 2 और x स्क्वायर के बीच में किसका निशान है, गुणा का। तो उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा बटे 2, यानी 25 बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ये वर्गमूल निकालना है तो x बराबर क्या होगा, कड़ी में 25, यानी 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्ग x स्क्वायर बराबर हो गया 25, x बराबर कड़ी में 25।
25 का वर्गमूल का मतलब कि जिसका वर्ग कर दे तो 25 आ जाए, तो यानी x का मान कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 सेमी आ गया। तो 5 सेमी हमारी क्या आ गई भुजा, क्या आ गई भुजा आ गई 5 सेमी। हमसे पूछ क्या रहा है परिमाप, क्या पूछ रहा है परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी ये भुजा आ गई 5, ये भुजा आ गई 5, ये भुजा आ गई 5 और ये भुजा आ गई 5। तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 5 को कितनी बार जोड़ेंगे 4 बार। तो 5 5 10 5 15 5 20 सेमी, यही हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहां पर हमको वर्ग का क्या दिया है विकर्ण का वर्ग दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है परिमाप। परिमाप हम कब निकालेंगे जबकि हमको भुजा पता रहेगी, भुजा पता रहेगी चारों भुजाओं को जोड़ देंगे हमारा परिमाप निकल जाएगा। लेकिन चूंकि भुजा तो हमें पता नहीं है, तो भुजा पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब और आधार वाला जो सूत्र है जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या है कर्ण का वर्ग और बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग जो है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर है। तो यहाँ से भुजा नहीं पता है, जो नहीं पता होता है उसको क्या मानते हैं x। ये भी x हो गया, ये भी हमारी भुजा है वो भी x हो गई, ये हमारा हो गया कर्ण। तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग धन लंब का, कर्ण की जगह क्या लिख देंगे विकर्ण, क्योंकि कर्ण क्या है विकर्ण ही है ना। ये विकर्ण हो गया, आधार कितना है x, लंब कितना है x, तो विकर्ण का वर्ग दिया है कितना है 50, ये हो गया 50 बराबर x स्क्वायर धन x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर को अलग किए, 2 इधर पक्षांतर करेंगे भागा में चल जाएगा 25, x स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो x बराबर क्या हो गया कर्ण 25 यानी 25 का वर्गमूल। अब 25 का जब भी वर्गमूल निकालेंगे वो कितना आएगा 5। तो ये भुजा हमारी आ गई 5 सेमी, ये भुजा आ गई। अभी हमारा उत्तर नहीं आया, हमसे क्या पूछ रहा है परिमाप। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, यानी 5 5 5 5, 4 भुजाएं हैं तो 5 का 4 बार जोड़ेंगे तो 5 चौक का क्या हो गया 20। ठीक है, चलिए।